अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम पे, यानी अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा अगर सप्लाई में चेंज हो, अगर हमारे पास सप्लाई में चेंज हो। सो आज हम गो थ्रू करेंगे चेंज इन सप्लाई को, हम गो थ्रू करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है। पेपर में जो सवाल आया है, पेपर में इस तरीके से सवाल आया, लाइक एक सवाल आया था कि अगर इंक्रीज इन कॉस्ट हो, फॉर सपोज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कॉपर, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कॉपर, एक सवाल आया था कॉपर की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, कॉपर की इक्विलिब्रियम प्राइस पे एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा अगर कॉपर की कॉस्ट में इजाफा हो जाए। जाहिर है कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट में अगर इजाफा हो जाता है, उसके एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, सो कॉपर की मार्केट प्राइस पे और मार्केट क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। और एक सवाल आया था प्लास्टिक बैग का कि इंक्रीज इन टैक्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इंक्रीज इन टैक्स ऑफ प्लास्टिक बैग, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। बेटा ये जो टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड एंड सर्विसेज पे लगता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज पे, इनकम पे नहीं। आप प्लास्टिक बैग खरीदते हैं और उस पर जाके गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होती है, तो ये गुड एंड सर्विसेज पे लग रहा है, ये खर्चे पे लग रहा है, तो इससे सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमने शायद हमने एक टैक्स पढ़ा था, वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स ये होता है लोगों की इनकम पे, लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पे, लोगों की सैलरी पे, वो वाला टैक्स जो वो डिमांड पे इम्पैक्ट करता है। और एक सवाल आया था इंक्रीज इन टैरिफ का। इन सब की डायग्राम एक ही बनेगी, ठीक है, तो मैंने एक साथ लिखवा दिया कि अगर गवर्नमेंट बाहर से आप कोई चीज मंगवाते हैं ना, फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं, लाइक मोबाइल आप मंगवाते हैं या आप कोई मुख्तलिफ चीजें फॉरेन कंट्री से हम इम्पोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हमारे पास कार्स है ना, कार्स हम लोग कार बाहर से मंगवाते हैं, तो गवर्नमेंट कार के ऊपर टैक्स लगाती है। तो वो टैक्स जो इम्पोर्टेड आइटम पे लगता है उसको हम कहते हैं टैरिफ। जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उससे चीजें महंगी हो जाती हैं, उससे उनकी कॉस्ट में, उनकी ओवरऑल कॉस्ट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब इजाफा हो जाएगा तो फिर सप्लायर को नुकसान है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इतना आसान नहीं होता बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सप्लाई क्या करेगा, फिर कम करेगा, वो उस पर पैसा कम इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह का सवाल आया था सप्लाई के ऊपर। तो इन तीनों को जो इम्पैक्ट है वो हमें शो करना है डायग्राम के ऊपर, आंसर इसका एक ही होगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक तो बनाना है वाई एक्सेस और एक बनाना है एक्स एक्सेस। ठीक है, और एक आपने क्या करना है, डिमांड कर्व बनानी है। डिमांड कर्व को रेड कलर से शो कर लेता हूं। और एक आपने सप्लाई कर्व बनानी है। ठीक है, और यहां आप लिख दें एस, एस स्टैंड फॉर सप्लाई कर्व, और यहां लिख दें डी, डी स्टैंड फॉर डिमांड कर्व। यहां आप लिखेंगे प्राइस, और यहां आप लिख दें क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने शो करना है इक्विलिब्रियम प्राइस को और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को। मैं थोड़ा इसको लाइट कर देता हूं ताकि और ज्यादा वाजे तौर पे नजर आए। सो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और नुकसान भी है, फायदा ज्यादा है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं प्राइस पी, और यहां हम लिख देते हैं क्यू, मतलब क्वांटिटी। ठीक है, सो सबसे पहले आपने डायग्राम, इस तरह की डायग्राम तो हर जगह बनानी है, ये ज़हन में बिठा लें, इस तरह की डायग्राम आपने हर जगह पे बनानी है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है गाइस, आर यू विथ मी? जी सर। अच्छा जी। अब आपने ये देखना है कि जो ऊपर चीजें दी हुई हैं, लाइक वो कह रहा है कि हमारे पास कॉस्ट में इजाफा हो गया, वो कह रहा है टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग्स, ये गुड एंड सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये कह रहा है टैरिफ, टैरिफ भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो चीजों पे लगता है। ठीक है, जो आप स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, जो चीजें बाय कर रहे होते हैं, उन पे लग रहा होता है, आपकी इनकम पे नहीं लग रहा होता। ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट में इजाफा हो, कॉस्ट ऑफ परचेज में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, या गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करे, इन तीनों से क्या होना है, इन तीनों से हमेशा सप्लाई क्या होनी है, कम होनी है।
ठीक है, और ये नॉन प्राइस फैक्टर है। तो नॉन प्राइस फैक्टर में क्या होता है, सप्लाई में शिफ्ट आता है, सप्लाई में क्या आता है, शिफ्ट आता है। तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा, जब डिक्रीज करूंगा तो मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूंगा, मतलब इस साइड पे मैं शिफ्ट करूंगा सप्लाई को, इस साइड पे क्या करूंगा, सप्लाई को शिफ्ट करूंगा। तो हमारे पास सप्लाई कर्व कैसे बनेगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो हमारे पास न्यू सप्लाई कर्व ऐसे बन जाएगी। यहां तक मेरे साथ है? जी सर। यस और सर। ये बस भाई, हमारे पास क्या हो रहा है, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ कॉपर बढ़ जाएगी, या हमारे पास प्लास्टिक बैग पे टैक्स लग जाएगा, या हमारे पास टैरिफ बढ़ जाएगी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो अल्टीमेटली ये नॉन प्राइस फैक्टर है, ठीक है, और इसका ताल्लुक होता है आपकी कॉस्ट के साथ। तो आपकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमारे पास सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। स्पेशली हम इसको बोलते हैं फॉल इन सप्लाई। तो जब नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से हमारे पास सप्लाई फॉल हो रही हो, तो उसमें सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा। तो शिफ्ट किस साइड आएगा, डिक्रीज हो रही है तो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट बनाएंगे। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? अब इसको समझाने के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं। कॉपी एंड देन पेस्ट, एक डायग्राम और बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पेपर में तो ये साइड, इस साइड वाली बनानी है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। अब होगा क्या, अब जब सप्लाई हमारे पास कम हो जाएगी तो होगा क्या, सप्लाई जब कम हो जाएगी तो हमारे पास ये होगा, डिमांड इस वक्त कितनी है, डिमांड इस वक्त ये है, डिमांड इस वक्त ये है, ये जो वैल्यू कलर से मैंने हाईलाइट किया ना, डिमांड इस वक्त ये है, क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं आया, डिमांड वहीं पर है। और सप्लायर जो कितनी सप्लाई करने को तैयार है, सेम प्राइस के ऊपर, प्राइस चेंज नहीं हुई है, सप्लायर कितनी सप्लाई करने को तैयार है, सप्लाई कर न्यू आई है तो सप्लायर इतनी सप्लाई करने को तैयार, जस्ट इतनी सप्लाई, अभी प्राइस चेंज नहीं हुई, ठीक है, प्राइस वही है, ठीक है। डिमांड हमारे पास ये है, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, करंटली डिमांड ये है, ठीक है, क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं है, डिमांड वहीं पर है। और सप्लाई कर में जब चेंज आया तो प्राइस अगर सेम ही रहेगी, प्राइस अगर सेम ही रहेगी तो सप्लायर जो है वो इतनी सप्लाई करेगा, सिर्फ इतनी, क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। तो आप सबको पता है हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड कम है, किससे, क्वांटिटी डिमांड से। और जब क्वांटिटी सप्लाइड, ये क्वांटिटी सप्लाइड है करंटली, और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। तो जब क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है तो मार्केट में क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है या सरप्लस हो जाता है, शॉर्टेज। तो जब शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में तो प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू बी, प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू बी, प्राइस क्या हो जाएंगी जोशुआ बेटा, बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी राइज, प्राइस बढ़ जाएंगी। तो प्राइस कितनी बढ़ेंगी, प्राइस इतनी बढ़ेंगी जब तक सप्लाई डिमांड के करीब न पहुंच जाए। तो यहां से हमारे पास प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो सप्लाई में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा और यहां आके रुक जाएगा। और सेम एज जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगी, और डिमांड कम होते इस पॉइंट पे आके हमारे पास जो प्राइस होगी उस पे क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड बराबर हो जाएगी। हम सब ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम प्राइस उसको कहते हैं जहां पे सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक है। तो जब सप्लाई में डिक्रीज आ जाएगा तो आपने लिखना क्या है, जब सप्लाई में डिक्रीज आएगा तो ज्यादा नहीं बताना, सिंपल बताइएगा, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। तो जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज एंड अल्टीमेटली देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस। एंड जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड में क्या हो जाएगा, डिमांड में खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको कैसे शो करेंगे कर्व के अंदर, मैं इस साइड पे बना रहा हूं कि हम कर्व में किस तरीके से इसको शो करेंगे। सो प्राइस हमारे पास बढ़ जाएंगी, अल्टीमेटली प्राइसेस हमारे पास हो जाएंगी ये, और इस प्राइस पे जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास न्यू प्राइस हो जाएगी P1 और क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी Q1। तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई और प्राइस हमारे पास बढ़ गई। यहां तक मेरे साथ है? इज देयर एनी इशू? नो सर। नो सर, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में सवाल देखना हो, मैं सवाल दिखा भी देता हूँ जो पेपर में आते हैं। मैंने कहाँ लिखा था, ये रहा यार, वो मिस आउट कर दिया मैंने यार, चलो देख लेता हूँ। एक तो ये वाला सवाल है, ये 4 मार्क्स का एक्सप्लेन नहीं करना था, बस डायग्राम बनानी थी, डायग्राम बनानी थी। ये कह रहा है यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, पेपर में ऐसा ही सवाल आता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ प्लास्टिक बैग। टैक्स किस पे ऊपर लग रहा है, प्लास्टिक बैग के ऊपर लग रहा है, लोगों की इनकम पे नहीं लग रहा। वुड हैव ऑन द मार्केट फॉर प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बच्चे ने क्या किया था, इनिशियली सप्लाई कर्व ये बनाई
और डिमांड कर्व ये बनाई, ठीक है। एस भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इनिशियल प्राइस ये थी और इनिशियल डिमांड ये थी। फिर उसने क्या किया, उसने सप्लाई के अंदर शिफ्ट करवाया, जाहिर है बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई आप फॉल हो जाएगी। जो न्यू सप्लाई कर्व है हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगी ये वाली, ये न्यू सप्लाई कर्व है। जब सप्लाई कर आपकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, तो प्राइस वुड एक्सपेक्टेड टू राइज, प्राइस बढ़ जाएगी। एंड प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी ट्रेडेड या क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ जिसमें एक्सप्लेनेशन भी मांगी थी। मैं देखता हूँ अगर आ जाती है। सॉरी बेटा, ये पास पेपर मैं भेज दूंगा आपको। मार्किंग स्कीम पढ़ने की आदत डालें, जिंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। मार्किंग स्कीम पढ़ने की आदत डालें। एक और भी देखी थी, कहाँ चली गई? आई थिंक सो ये है, ये है। अच्छा, ये सवाल तो वैसे उससे था, इंटरनेशनल ट्रेड से था, लेकिन मैं समझा देता हूँ। बोला टैरिफ जब लगता है उससे इंपोर्ट में कैसे कमी आती है, लोग इंपोर्टेड आइटम क्यों कम मांगते हैं, ठीक है। तो इसने ये दिखाया, आप देख सकते हैं। सो इनिशियली इसने क्या किया है, हमारे पास जो है सप्लाई कर्व बनाई है, तो ये सप्लाई कर्व इनिशियली एसएस लिखा है, आप भी एसएस लिखिएगा। ये डिमांड कर्व इनिशियली, और ये इनिशियल प्राइस है, और ये इनिशियल क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसने हेडिंग में यहाँ प्राइस लिखा है, यहाँ इसने क्वांटिटी लिखा हुआ है। आप भी डायग्राम ऐसी बनाइए, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, जब टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाई फॉल कर जाएगी, सप्लाई में शिफ्ट आ जाएगा। ये नॉन प्राइस फैक्टर है। सप्लाई में जब शिफ्ट आ जाएगा तो हमारे पास न्यू सप्लाई कर्व जो है वो देखिए ये आ गई, ये न्यू सप्लाई कर्व है। एंड उसके बाद हमारे पास जाहिर सी बात है जब सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी, तो प्राइस वुड एक्सपेक्टेड टू राइज, प्राइस बढ़ जाएगी एंड क्वांटिटी ट्रेडेड क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको भी शो कर सकते हैं कि प्राइस में इजाफा हो जाएगा, और प्राइस में इजाफा होने की वजह से क्वांटिटी ट्रेडेड में कमी भी आ जाएगी। इसने शायद इसको एक्सप्लेन भी किया हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक और सवाल भी दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन वाला, मे बी मेरी नजर से गुजरा था, अगर वो मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला। अच्छा, ये सवाल कह रहा है, using a demand and supply diagram analyze the effect of increase in the cost of producing copper। कॉपर की कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, कॉपर की कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, तो कॉपर की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, देख लें। इसने ये इनिशियल सप्लाई कर्व बनाई है, एसएस लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये इसने डिमांड कर्व बनाई हुई है, ठीक है। एंड इनिशियली प्राइस ये थी और इनिशियल क्वांटिटी ये थी। ये तकरीबन आपको हर डायग्राम में मिलेगा, और यहाँ प्राइस लिखा हुआ है इसने, यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब जब जाहिर बात है कॉपर की कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा तो कॉपर की सप्लाई में कमी आ जाएगी, सप्लाई में कमी होने की वजह से हमारे पास कर्व इस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, सॉरी, कर्व इस तरफ शिफ्ट कर जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्राइस वुड एक्सपेक्टेड टू राइज, एंड प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी ट्रेडेड में कमी आ जाएगी। तो इसने एक्सप्लेन सिंपल किया है, तकरीबन 4 मार्क्स थे इसके डायग्राम के, खाली 4 मार्क्स, और एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स थे। तो सर हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आप सिंपली बताएं कि इनिशियली हमारे पास जो सप्लाई है वो एसएस है, और इनिशियली डिमांड जो है वो हमारे पास डीडी है, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास पी है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास क्यू है, ठीक है। डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले ये हर जगह आप बताएं कि इनिशियली द सप्लाई इज एसएस कर्व एंड डिमांड इज डीडी कर्व, एंड बोथ मीटिंग एट पॉइंट पी व्हिच इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उसके बाद सिंपली बताएं कि कॉस्ट ऑफ कॉपर से क्या होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कॉपर will lead to decrease in the willingness and ability to supply less copper by the suppliers, ठीक है ना। उनकी विलिंगनेस एंड उनकी एबिलिटी में कमी आएगी, एंड वो कॉपर लेस सप्लाई करेंगे, जिससे सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई फॉल हो जाएगी, एंड सप्लाई विल स्विच फ्रॉम SS2 S1 S1, ठीक।
इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी. दिस विल लीड टू शॉर्टेज एंड अल्टीमेटली प्राइस वुड एक्सपेक्टेड टू राइज. प्राइस वुड एक्सपेक्टेड टू राइज. इससे क्या हो जाएगा, प्राइस वुड एक्सपेक्टेड टू राइज. प्राइस बढ़ जाएंगी. कहां कैसे बढ़ जाएंगी, आई P2 P1. ठीक है ना. एंड अल्टीमेटली जब प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाती है लोग डिमांड ज्यादा करते हैं कम करते हैं, जोशुआ बेटा. Due to increase in price, people will demand less, and there will be contraction in demand. इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास contraction in demand होगा, हमारे पास contraction in demand होगा, लोग चीजें कम डिमांड करेंगे, and there will be contraction in demand, i.e. Q2 Q1. ये देखें, डिमांड कर्व में चेंज नहीं आया, डिमांड कर्व में चेंज नहीं आया, तो डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, सेम डिमांड के ऊपर पॉइंट शिफ्ट हो रहा है. इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है, क्योंकि क्वांटिटी में आपके पास कमी आ रही है. यहां तक मेरे साथ हैं, कोई इशू? नो सर. 6 मार्क्स का हाँ, सवाल सर. कर सकते हो. ओके, चलेंगे हम देख लेते हैं, अगर कोई और सवाल आता है तो वो भी देख लेते हैं. एक डिमांड सप्लाई का एक और सवाल भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. चलें, ये भी एक सवाल है, बल्कि इसकी डायग्राम में अब देखें, ये सप्लाई के बहुत सवाल दिए हैं इसमें. ये 6 मार्क्स का सवाल है, हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार. कह रहा है, यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग टैक्स ऑन फिजी ड्रिंक्स. ये टैक्स किस चीज पे लग रहा है, इनकम पे लग रहा है या गुड्स पे लग रहा है, जोशुआ बेटा? Goods. गुड्स के ऊपर लग रहा है, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा. और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे पास सप्लायर होते हैं उनकी विलिंगनेस में, उनकी एबिलिटी में कमी लाता है, तो वो सप्लाई कम करते हैं. तो इसने देखें सप्लाई को किस तरफ शिफ्ट किया है, सप्लाई को लेफ्टवर्ड इसने शिफ्ट करवाया, हमारे पास सप्लाई फॉल हो रही है. ठीक है, तो आपने भी डायग्राम ऐसे ही बनानी है. मैं समझता हूँ डायग्राम में आपको इशू नहीं. अब देखें 4 मार्क्स इस डायग्राम के होते हैं, सही तरह लेबलिंग, सही तरह प्रॉपर तरीके से बनाना. नीचे इसने एक्सप्लेन किया डायग्राम को, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. ठीक है, वो बोल रहा है ये इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है उनकी कॉस्ट में इजाफा होगा, फर्म की कॉस्ट में इजाफा होगा. फर्म की कॉस्ट में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है वो सप्लाई लेस करेंगे, यानी सप्लाई SS से S1 शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है ना. और जब सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी. इससे प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज का वर्ड बोलते हैं, वो अच्छा है. प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो एक्सप्लेनेशन पे 2 मार्क्स है, हो सकता है वो आपके साथ रियायत कर दे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अच्छा लिखने की ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े. या इसने पूरा बताया, बच्चे ने अगर प्राइस एंड क्वांटिटी का वर्ड लिखा है डायग्राम में तो उसको 1 मार्क मिलेगा. बच्चे ने डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाई तो उसको 2 मार्क्स मिलेगा. बच्चे ने सप्लाई कर्व को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कराया, 3 मार्क्स मिलेगा. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसने दिखाई हुई है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसने दिखाई हुई है, तो उसको क्या नाम है, एक करेक्ट इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाइड आइदर बाय लाइन ड्रॉन टू बोथ एक्सेस, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस उसने दिखाई हुई है तो उसको 4था मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि मार्किंग वो कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. आपने प्राइस लिखी, आपने क्वांटिटी लिखी, तो वो आपको क्या करेगा, आपको इस पे 1 मार्क दे देगा. 2 मार्क्स किस पे देगा आपको, आपने ये डिमांड कर्व बनाई, आपने ये सप्लाई कर्व बनाई, तो इस पे आपको क्या नाम है, वो 2 मार्क्स दे देगा. ठीक है, 3 मार्क्स किस पे देगा, आपने सप्लाई कर्व का शिफ्ट दिखाया, आपने सप्लाई कर्व का शिफ्ट दिखाया, ये देखें शिफ्ट दिखाया आपने, और वो शिफ्ट सही है, वो शिफ्ट सही है, तो वो 3 मार्क्स दे देगा. ठीक है, एंड 4था मार्क्स किस पे देगा, जो आपने इक्विलिब्रियम प्राइसेस वगैरह शो किए वो उनके ऊपर देगा. ये इक्विलिब्रियम प्राइस पहले वाली थी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस दूसरी वाली थी, इस पे आपको 4था मार्क्स मिल जाएगा. हैव यू गॉट दिस थिंग? Yes, चीजें sir. क्लियर हुई? ठीक है, सो अब आते हैं अपने दूसरा पार्ट सीखते हैं जो हमारा रहता था. मैं सवाल आपको भेज दूंगा तो आप कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छा जी. अब आते हैं अगला केस समझते हैं. अगला केस क्या है, अगर वो कहता है कि भाई हमारे पास सप्लाई में कमी आती है, सप्लाई में कमी आती है. सप्लाई में कमी कैसे आती है, हम पहले ये सीख लेते हैं. अगर हमारे पास सप्लाई में डिक्रीज आता है, और सप्लाई में कमी नहीं, सप्लाई में इंक्रीज आता है, वो तो पढ़ा चुका हूं मैं.
इंक्रीज इन सप्लाई। सर सप्लाई में इंक्रीज कैसे आ सकता है? जब गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडी दे। ये आप पढ़ चुके हैं, ज्यादातर सब्सिडी आता है बहुत ज्यादा। सप्लाई में इंक्रीज कब आता है? जब हमारे पास फेवरेबल क्या हो, वेदर हो। होता है ना कभी कभार मौसम बड़ा अच्छा होता है, टमाटर वगैरह मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। आजकल आप देखे होंगे आपको केला हर मौसम में मिल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आने से भी समटाइम सप्लाई में इजाफा हो जाता है। ठीक है, और फेवरेबल वेदर की बात करते हैं तो ये लूकस अटैक वगैरह हो गया, इससे जाहिर सी बात है सप्लाई में कमी आएगी। बरसात हो गई, सप्लाई में कमी आएगी, चीजों की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इनसे कमी आ जाती है। तो इसको कैसे शो करना है? तो पहले मैं सिंपल सी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपने क्या करना है, आपने पहले वाई एक्सिस बनाना है, देन एक्स एक्सिस, देन ये हमारे पास डिमांड कर्व हो गई, एंड देन ये हमारे पास सप्लाई कर्व हो गई। उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम प्राइस भी शो करनी है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, एंड देन ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और इसको प्रॉपर तरीके से लेवल करना है। ये हो जाएगा प्राइस, ये हो जाएगी क्वांटिटी, और यहाँ आप लिख दें डीडी। बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, सप्लाई की जगह डीडी लिख कर आ जाते हैं, ऐसे भी होता है टेंशन में। तो टेंशन नहीं लें, टेंशन लोगों को दें। ठीक है, तो हमारे पास हमें सोचना है इनसे होना क्या है। सब्सिडी होगी, सब्सिडी से क्या होता है, कॉस्ट में कमी आ जाती है, तो वो सप्लाई ज्यादा करते हैं। फेवरेबल वेदर है तो अगेन आपकी विलिंगनेस में इजाफा हो जाता है, आपके पास सप्लाई वैसे ही ज्यादा हो जाती है। मौसम अच्छा है तो यानी आपको सेम खर्चे पे चीजें ज्यादा मिल रही होती है। ठीक है, आपकी सॉरी एबिलिटी में इजाफा हो जाता है, आपकी एबिलिटी में इजाफा हो जाता है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से अगेन आपकी कॉस्ट में कमी आ जाती है, तो आपकी विलिंगनेस में इजाफा हो जाता है। तो इन तीनों चीजों से क्या होगा, हमारे पास सप्लाई में इजाफा होगा, सप्लाई राइट साइड शिफ्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड के ऊपर सप्लाई कर्व में बनाऊंगा, राइट साइड के ऊपर, और सप्लाई का मैं शिफ्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये राइट साइड के ऊपर मैं सप्लाई कर्व का शिफ्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरी सप्लाई किस तरफ शिफ्ट होगी, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब इससे होता क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको दूसरी साइड बनाता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूं। कॉपी एंड देन पेस्ट। मेरे साथ हो अपना अमार बेटा? जी सर। जी, अब बेटा सुनिएगा, इनिशियली डिमांड हमारे पास यहाँ है, सप्लाई में चेंज आया, डिमांड इसी जगह पर है, इसी पॉइंट पे डिमांड में चेंज अभी नहीं आया। लेकिन हमारे पास सप्लाई में चेंज आने की वजह से क्या हुआ, सेम प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर अगर आप देखें, यानी सप्लायर कितना सप्लाई करने को तैयार है, सप्लायर सेम प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर सप्लायर जो है अभी इस वक्त जो है ये सप्लाई करने को तैयार है। दोबारा बता दूं, डिमांड में भी चेंज नहीं आया, डिमांड में भी चेंज नहीं आया। तो डिमांड कितनी है हमारे पास, ये वाली है डिमांड इस पॉइंट पे। सप्लाई हमारे पास सेम प्राइस के ऊपर, सप्लाई वो कितनी करना चाह रहा है, वो इतनी सप्लाई करना चाह रहा है, सेम प्राइस के ऊपर वो इतनी सप्लाई करना चाह रहा है। अब मुझे बताएं, सप्लाई ज्यादा है या कम है? डिसइक्विलिब्रियम हो गया ना, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, सप्लाई ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो मार्केट में क्या होता है, सरप्लस। सरप्लस। और जब सरप्लस होगा तो प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल या एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज? फॉल। फॉल। तो प्राइस और प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू और सर फॉल। क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, वो बढ़, जब प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांड वैसी बढ़ेगी ना, इसीलिए तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। मौसम अच्छा होता है तो आप खुद देख रहे होते हैं बकायदा, ये अपना टमाटर वगैरह की फसल, टमाटर वगैरह मार्केट में ज्यादा आ रहा होता है, लोग फिर ज्यादा यूज भी करते हैं उसका। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से चीजें आपको मार्केट में ज्यादा मिलती हैं, फिर उसका यूजेज भी बढ़ जाता है। जब प्राइस गिरती है तो लाजमी बात है लोग लेंगे, फिर लोगों की इसमें फर्क आएगा फिर। ठीक है, तो प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यहां तक कि प्राइस इतनी गिरेंगी जब तक डिमांड एंड सप्लाई मिल नहीं जाए। प्राइस इतनी गिरेंगी जब तक डिमांड एंड सप्लाई मिल नहीं जाए। तो डिमांड गिरना, प्राइस गिरेगी तो डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी, डिमांड गिरते गिरते, डिमांड गिरते 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 यहां तक आएगी, एंड सप्लाई भी क्या हो जाएगी, जब प्राइसेस गिरेंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। सप्लाई कम होते इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो हमारे पास जो न्यू प्राइस आएगी, न्यू प्राइस को अगर मुझे शो करना है कर्व के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास न्यू प्राइस होगी, एंड ये हमारे पास नई, हमारे पास डिमांड होगी। तो आपको डायग्राम वो वाली नहीं बनानी, डायग्राम इस साइड वाली बनानी जो मैंने दिखाई। ठीक है,
तो ये हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगी P1 और न्यू क्वांटिटी आ जाएगी Q1। तो प्राइसेस भी फॉल हो जाएंगी एंड प्राइसेस फॉल होने की वजह से डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो सर एक्सप्लेन क्या करना है, सिंपल है, आपने पहले बताना होगा कि अगर सब्सिडी होगी तो जैसे हमारे सब्सिडी की वजह से उनकी कॉस्ट में कमी आएगी, कॉस्ट में कमी आएगी तो उनकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी में इजाफा होगा और वो सप्लाई ज्यादा करेंगे, मतलब सप्लाई कर्व S से S1 की तरफ आ जाएगी, SS से S1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। राइट साइड बोल दीजिएगा, राइस को वर्ड बोल दीजिएगा, सही है। इससे डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब मार्केट में सरप्लस हो जाएगा एंड सरप्लस से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। फॉल होने का मतलब P से P1 हो जाएंगी। ठीक है, जब सब प्राइसेस फॉल हो जाएंगे जाहिर सी बात है लोग जो है क्या नाम है इंकरेज होंगे, जो बायर है वो इंकरेज होंगे टू बाय मोर, कि उनको वही चीज सस्ती मिल रही है तो इंकरेज होंगे वो बाय मोर करने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड हो जाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड हो जाएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड हो जाएगा फ्रॉम Q2 Q1। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक मेरे